एवरीवन, परमेश्वर की स्तुति हो। वचन में जाने से पहले मेरे प्रियो, वचन को जरूर शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें और वीडियो का अंत तक बने रहें। अंत में प्रार्थना होगी। प्रभु आशीष दे। आमीन। टॉपिक है मन से परमेश्वर का धन्यवाद देना। पूरे मन से परमेश्वर का धन्यवाद देना, क्योंकि मेरे प्रियो, हमारा मन में नबी की किताब बताती है असत्य का रोग लगा हुआ है। ये मन बहुत भटकता है। हम प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे तो मन इधर उधर भटकेगा, हम संगति में जाएंगे तो मन इधर उधर भटकेगा, हम उपवास करेंगे तो मन इधर उधर भटकेगा। तो इस मन से परमेश्वर का अधिक से अधिक हमें क्या करना है? धन्यवाद करना है, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा करना है। इस मन को अधिक से अधिक परमेश्वर की ओर हमें लगाव करना है। आमीन, हालेलुया। और भजनकार दाऊद 103 और उसका 1 से लेके 8 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो भजनकार कहता है, क्या कहता है? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। क्या कहता दाऊद? दाऊद कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद देना और जो कुछ हमारे पास है उसके लिए भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना। मेरे प्रियो, जो कुछ भी हमारे पास है ये सब उसी का दिया हुआ है, ये सब उसी का बनाया हुआ भाग है और उसने हमें दिया है। इसलिए हमें परमेश्वर का अधिक से अधिक पूरे मन से धन्यवाद देना है। आमीन। इसलिए वो कहता है, ये मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। क्या कहता है? फिर कहता है, ये मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने बहुत सारे उपकार किए हैं। हालेलुया। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कोई उपकार नहीं किए हैं। हर व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से उपकार किए हैं। इसलिए जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से उपकार किए हैं, हमें उस परमेश्वर का अधिक से अधिक धन्यवाद देना है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब हम अधिक से अधिक धन्यवादी रहेंगे, परमेश्वर हमारे संग रहेगा। क्यों कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर ने दाऊद को कहा, दाऊद मेरा मन का व्यक्ति है। इसीलिए कहा क्योंकि दाऊद का मन जब इधर उधर भटकता था, वो परमेश्वर की स्तुति करता था। जंगलों में इधर उधर जहां जाता था, परिस्थिति आती थी, वो परिस्थिति को नहीं देखता था, वो बल्कि परमेश्वर की ओर अपना मन को लगाता था। क्योंकि दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने उपकार किया। एक भेड़ बकरी चुंगाने वाले व्यक्ति को परमेश्वर राजा बनाता है। अब राजा ऐसा तो है नहीं कि दाऊद को परमेश्वर ने चुना और एकदम राजा बनाया। समय लगा, दाऊद को राजा बनने में बहुत समय लगा भाई। और उस बहुत समय के बीच में दाऊद बड़ी बड़ी परिस्थितियों से होके गया। उसका खुद का बेटा उसका शत्रु बन गया। आप सोच सकते हैं, खुद का बेटा भाला लेके उसके पीछे पड़ रहा है, उसका शत्रु बन गया, तो सोचो क्या परिस्थिति रही होगी। फिर भी वो परमेश्वर का क्या कर रहा है? धन्यवाद कर रहा है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। क्या आज मेरे प्रिय हम भी परिस्थिति में हैं और क्या हम उसका ये उपकारों को, जो उपकार उसने हमारे जीवन में किए, क्या उस उपकार को याद करते हुए हम भी आज का धन्यवाद कह सकते हैं परमेश्वर को? आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, प्रतिबोर को हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है, उसका किया वो उपकार को नहीं बोलना है। आमीन। और वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। दाऊद क्या कहता है? वही तो तेरे सारे पापों को क्या करता है? तेरे अधर्म को क्या करता है? क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कौन है जो हमारे रोगों को चंगा करता है? कौन है जो हमें क्षमा करता है? मेरे प्रियो, कितने बड़े बड़े पाप हमसे हुए और पाप होते जाते हैं और वो हमें क्षमा करता है। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। हमें अपने पाप के बदले में तो हमें बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना था, बहुत कुछ हमें देना था,
लेकिन यीशु मसीह ही हमारे लिए दिया गया मेरे प्रियो, उस पाप के लिए। कितनी बड़ी बात है। वह हमारे पापों से हमें क्षमा करता है और हमारे सारे रोगों से हमें क्या करता है, चंगा करता है। अगर आज हमें थोड़ा सा बुखार होता है, सिर दर्द होता है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम पहले परमेश्वर के पास जाते हैं, घुटने में बैठते, प्रार्थना करते और परमेश्वर ऐसे हमें चंगाई दे देता। कितनी बड़ी बात है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वेदों का वेद है, उससे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। हालेलुया। मरे हुए लाजर को जिंदा कर सकता है, 38 साल का रोगी को खड़ा कर सकता है, तो हमें भी खड़ा कर सकता है, हमें भी चंगा कर सकता है। इसलिए उसके किए हुए किसी उपकार को नहीं भूलना है मेरे प्रियो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आज आप किसी भी रोग में हैं तो प्रभु को कहे, प्रभु तूने तो कहा मैं तेरे सब रोगों से तुझे चंगा करूंगा। प्रभु मेरे सारे अधर्म से मुझे क्षमा कर और मेरे सारे रोगों से मुझे क्या कर दे, चंगा कर दे। हालेलुया। वो सामर्थ्य हाथ बढ़ा के आपको क्या कर देगा, चंगा कर देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे कहता है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। कितनी बड़ी बात लिखी है दाऊद ने। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। मेरे प्रियो, जब हमारे प्राण के पीछे शत्रु पड़ा हुआ था, वो हमारे प्राण को नाश करना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने हमें नाश होने से बचा लिया। कितनी बड़ी बात है। आमीन। आगे लिखा है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांध दिया है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। तेरे सिर पे करुणा और दया का मुकुट बांध लिया। आमीन। जब वो करुणा और दया का मुकुट हमारे सिर में आ गया तो शैतान बड़ा चिढ़ता है हमको देख के। वो नहीं चाहता हमारे सिर के पर करुणा और दया का मुकुट रहे। हालेलुया। वो चिढ़ता है उस मुकुट को देख के। लेकिन खुशी और हंसी की और आनंद की बात है मेरे प्रियो, उसने अपनी करुणा और दया का मुकुट आपको और मुझे दे दिया। हालेलुया। और आगे लिखा, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आमीन। कितनी बड़ी बात लिखी है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। मेरे प्रियो, जो भी लालसाएं आज हमारी है, उन सारी लालसाओं से सच में यहोवा परमेश्वर हमें क्या करता है, तृप्त करता है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। आपने अपने जीवन में देखा होगा ये अनुभव, जिससे तेरी सच्चाई, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हालेलुया। जिससे तेरी जवानी उकाब के नाई। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, उकाब के नाई। क्योंकि जब हमारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है तो हम उकाब के नाई उड़ने लग जाते हैं, उकाब के नाई हम कूदने लग जाते हैं, उकाब के नाई हम उछलने लग जाते हैं। आमीन, हालेलुया। और ये सच है, जब हमारी किसी चीज के प्रति हमारे अंदर लालसा है और जब वो लालसा है हमारी पूरी हो जाती है, हमें कितना आनंद मिलता है, कितना खुशी मिलता है। उकाब के नाई हम उड़ने लग जाते हैं। हालेलुया। वही तो है मेरे प्रियो, एक जो आपकी लालसाओं को आज उत्तम से उत्तम वस्तु से तृप्त करता है। उससे अलावा कौन है मेरे प्रियो। आमीन। और आगे कहते हैं, ये वह सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। क्या लिखा है, यह वह सब पिसे हुओं के लिए। यानी अगर आप पिसे हुए, आज हम थके हुए, हम निर्बल हैं, तो वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। लिखा है वो न्याय करता है और वो न्याय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 पद में लिखा है, उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। कितनी बड़ी बात लिखी। मूसा के सामने उसने अपने कामों को प्रकट किया। यह वह दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हालेलुया। यह परमेश्वर। इसलिए मेरे प्रियो, हम उसके किसी भी किए उपकार को ना भूलें। उसके हर एक के उपकार को हम याद करते हुए पूरे मन से उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसे दाऊद कहता है, प्रति भोर को, प्रति दिन को, प्रति सांझ को और रात को हम परमेश्वर का धन्यवाद करें पूरे मन से। यानी अपने मन को इधर उधर ना भटकने दें। आमीन। और अधिक से अधिक अगर मन को नहीं भटकाना चाहते हैं आप, तो
और उसकी आराधना करें, अपने मन ही मन में गुनगुनाते रहे, तेरी स्तुति करूं, तेरी आराधना करूं, दिल से, मन से, पूरे मन से। जब आप अधिक से अधिक अपने मन ही मन में, अपने मुंह के अंदर गुनगुनाते रहेंगे, उसकी आराधना करते रहेंगे, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर कहता है, मैं सच्ची आराधना करने वाले को ढूंढ रहा हूं जो आत्मा और सच्चाई से करता है। यानी जब आप गुनगुनाते रहेंगे, परमेश्वर प्रसन्न होगा और आपको ब्लेस करेगा। आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल। सर्वशक्ति महान प्रभु परमेश्वर, रीगालाबा हुडगनमा शबा बाबा, तेरे उन बेटा और बेटियों के लिए प्रार्थना करते मेरे स्वामी प्रभु जी, जो आज पिता प्रार्थना में बैठते हैं, उपवास में बैठते हैं, संगति में जाते हैं और उनका मन इधर उधर भटकता है और आपके उपकारों को भूल जाते हैं। रीगा राधी नामा थोली वाला शंदे रिथोरी लाबा शबा बाबा बाबा, यीशु के नाम से मन को भटकाने वाले स्पिरिट को हम यीशु मसीह के नाम से खंडन करते, फायर के साथ तोड़ते, फायर के साथ श्रापित करते यीशु मसीह के नाम में। ए राधी नामा सोथोरी लाबा शबा बाबा, प्रभु तेरा शांति तेरा बेटा और बेटों के मन में आए, उनका मन स्थिर हो, अधिक अधिक तेरी स्तुति तारीफ प्रशंसा करें और तेरा नाम ऊंचा करें यीशु मसीह के नाम से पिता। आमीन आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह की।